गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम मेरे रग रग से वाकिफ हो, वह मेरी रग रग से वाकिफ है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, वह आपकी रग रग से वाकिफ है। गैस, तो जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज। यदि आप प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, कब वाकिफ हूँ रग रग से? प्रेजेंट टाइम में। यदि इस सेंटेंस को आपको बोलना हो कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ था, कब वाकिफ था? पास्ट टाइम में, तो आप लगाओगे पास्ट के लिए न्यू, ओके, प्रेजेंट के लिए नो या फिर नोज। यदि सब्जेक्ट आपका आई हो, यू, दे और वी, इसके बाद यदि कोई प्लूरल भी आता है तो आपको लगाना है नो। और यदि सब्जेक्ट आपका हो जाए ही, हो जाए शी, हो जाए इट, हो जाए और कोई सिमिलर सब्जेक्ट आ जाए तो आपको लगाना है नोज, और पास्ट में डायरेक्ट लगा दोगे न्यू। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इनसाइड आउट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, तो सबसे पहले क्या लगाना है? अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं ना, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा गाइस आपका आई। आपका सब्जेक्ट है आई। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है नो या नोज, प्रेजेंट टाइम में, राइट? तो आपका सब्जेक्ट आई है और आई के साथ क्या लगाओगे आप? आई के साथ लगाओगे नो। इसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो, इट मीन्स यू। इसके बाद लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल इनसाइड आउट, साइड आउट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई नो यू इनसाइड आउट, इट मीन्स मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम मेरे रग रग से वाकिफ हो, कब वाकिफ हो? प्रेजेंट टाइम में। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है गाइस? सब्जेक्ट है आपका यू। ओके, लेट मी चेंज द फॉन्ट। ओके, तुम मेरे रग रग से वाकिफ हो, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया आपका यू। और इसके बाद लगाना है नो या नोज। तो सब्जेक्ट आपका यू है और यू के साथ आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है नो। इसके बाद लगाना है गाइस ऑब्जेक्ट। अब तुम मेरे, ओके, इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका? मी हो जाएगा। इसके बाद अब देख लो यहाँ पे क्या यूज करना है? इनसाइड आउट। आप लगा दो यहाँ पे इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू नो मी इनसाइड आउट, इट मीन्स कि तुम मेरे रग रग से वाकिफ हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह मेरी रग रग से वाकिफ है। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका है ही। इसके बाद लगाना है आपको नो या नोज, प्रेजेंट टाइम में। तो सब्जेक्ट आपका है ही और ही के साथ यूज होगा नोज आपका। ओके, इसके बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट। ओके, वह मेरी रग रग से वाकिफ है, तो ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा मी। इसके बाद लगाना है इनसाइड आउट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही नोज मी इनसाइड आउट, इट मीन्स वह मेरी रग रग से वाकिफ है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है गाइस? सब्जेक्ट है आपका आई और आई के साथ यूज करना है नो। इसके बाद लगाना है आपको, आप देख लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। यहाँ पे हम सब्जेक्ट को मानकर चल रहे हैं थर्ड पर्सन फीमेल, तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन फीमेल है तो आपका हो जाएगा हर। ओके, इसके बाद गाइस आपको लगाना है इनसाइड आउट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई नो हर इनसाइड आउट, इट मीन्स मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, वह आपकी रग रग से वाकिफ है। कौन आपकी रग रग से वाकिफ है? वह आपकी रग रग से वाकिफ है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है आपको, आप देख लो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है वह। यहाँ पे गाइस हम मानकर चलेंगे थर्ड पर्सन फीमेल, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा आपका शी, और शी के साथ लगाना है नोज। ओके, थर्ड पर्सन के साथ आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है नोज। आप यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, इसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। ओके, वह आपकी रग रग से वाकिफ है, आपकी रग रग से वाकिफ है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया यू।
इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ इनसाइड आउट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी नोज यू इनसाइड आउट। इट मीन्स वो आपकी रग रग से वाकिफ है। क्लियर गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे आपको भी अभी आना था, जैसे मान लो आप किसी को कहते हो ना, भाई आपको भी अभी खेलना था। आप किसी से क्वेश्चन नहीं पूछते हो, आप किसी को ऐसा बताते हो। जैसे उसे भी अभी जाना था, तुम्हें भी अभी बताना था, लाइट को भी अभी आना था, उसे भी अभी आना था। गाइस, तो जब कभी भी आपको ऐसे बोलना हो तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर। सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ओके, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसे आपको यूज करना है। इसके बाद लगाना है टू प्लस हैड टू प्लस लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लगाना है राइट अवे। तो ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जांपल से। आपको भी अभी आना था, तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है यू। सब्जेक्ट आपका है यू। इसके बाद लगाना है टू अकॉर्डिंग टू रूल। इसके बाद यूज करना है हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? आना। आना का इंग्लिश कम। इसके बाद लगाना है राइट अवे। आप लगा दो यहाँ पे राइट अवे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया यू टू हैव टू कम राइट अवे। इट मीन्स आपको भी अभी आना था। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है उसे भी अभी जाना था। तो अकॉर्डिंग टू रूल गए सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम यहाँ पे मानकर चलेंगे थर्ड पर्सन मेल, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। ओके, इसके बाद लगाना है टू प्लस हैड टू। इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है दोस्तों? जाना। इट मीन्स गो। इसके बाद लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल राइट अवे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया he to had to go right away। इट मीन्स उसे भी अभी जाना था। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हें भी अभी बताना था। तो अकॉर्डिंग टू रूल गए सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? आपका सब्जेक्ट है यू। इसके बाद लगाना है टू प्लस हैड टू प्लस यूज करना है दोस्तों आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप देख लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल। वर्ब आपका क्या है गाइस? वर्ब है बताना। बताना का इंग्लिश हो जाएगा आपका टेल। इसके बाद लगाना है लास्ट में राइट अवे। आप देख लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल क्या लगाना है? राइट अवे। लगा दो यहाँ पे राइट अवे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों यू टू हैड टू टेल राइट अवे। इट मीन्स तुम्हें भी अभी बताना था। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है लाइट को भी अभी जाना था। तो अकॉर्डिंग टू रूल गए सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट आपका क्या है? लाइट। इट मीन्स द पावर। द पावर। इसके बाद लगाना है टू प्लस हैड टू प्लस यूज करना है दोस्तों आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है दोस्तों? लाइट को जाना। इट मीन्स लाइट को जाना, गो ऑफ। गो ऑफ। इसके बाद लगाना है राइट अवे। राइट अवे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों द पावर टू हैड टू गो ऑफ राइट अवे। इट मीन्स लाइट को भी अभी जाना था। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है उसे भी अभी आना था। तो अकॉर्डिंग टू रूल गए सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट हम मानकर चलेंगे थर्ड पर्सन मेल। इसके बाद लगाना है टू प्लस हैड टू अकॉर्डिंग टू रूल प्लस यूज करना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लो यहाँ पे। वर्ब क्या है? आना। इट मीन्स कम। इसके बाद गाइस आपको लगाना है राइट अवे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों he to had to come right away। इट मीन्स उसे भी अभी जाना था। तो जब कभी भी दोस्तों आपको ऐसे बोलना हो तो आपको had to and right away का यूज करना है। क्लियर गाइस? ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे
उसे नया बिजनेस स्टार्ट करने का मन है। इट मीन्स कि उसे नया बिजनेस स्टार्ट करने का ऐसा इच्छा है, ऐसा मन है। मुझे इस कंपटीशन में भाग लेने का मन है। मुझे उससे मिलने का मन है। उसे आज ऑफिस जाने का मन है। उसे आपसे बात करने का मन है। तो जब कभी भी कोई काम आपको करने का ऐसा मन हो, आपका इच्छा हो, तब आपको यूज करना है विलिंग टू का। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्रेजेंट टाइम में, कि प्रेजेंट टाइम में मुझे कुछ ऐसा करने का इच्छा है, मुझे कुछ ऐसा करने का मन है, तो आप लगाओगे इज एम आर। यदि पास्ट टाइम में कुछ ऐसा करने का आपको इच्छा था, ओके, तो was were। इसके बाद लगाना है willing to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? समझते हैं एग्जांपल से। जैसे है उसे नया बिजनेस स्टार्ट करने का मन है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे हम मान कर चलेंगे थर्ड पर्सन मेन, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। इसके बाद लगाना है इज एम आर। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का, तो सब्जेक्ट आपका ही है और ही के साथ ही होता है इज। ओके, इसके बाद लगाना है विलिंग टू। विलिंग टू प्लस यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है? एक नया बिजनेस स्टार्ट करना। इट मीन्स स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया ही इज विलिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इट मीन्स उसे नया बिजनेस स्टार्ट करने का मन है, इच्छा है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे इस कंपटीशन में भाग लेने का मन है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। अब मुझे मन है ना, कब मन है? प्रेजेंट टाइम में, तो सब्जेक्ट है आपका आई और आई के साथ एम। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ विलिंग टू। आप देख लो यहाँ पे, ओके, इज एम आर के बाद लगाना है आपको विलिंग टू प्लस यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? इस कंपटीशन में भाग लेना। इट मीन्स टेक द पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन। ओके, दिस कंपटीशन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई एम विलिंग टू टेक द पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन। इट मीन्स मुझे इस कंपटीशन में भाग लेने का मन है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे उससे मिलने का मन है। तो सबसे पहले दोस्तों अकॉर्डिंग टू रूल आपको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मुझे, इट मीन्स के मुझे मन है ना, मेरा मन है ना, इट मीन्स आई। ओके, इसके बाद लगाना है इज एम आर। प्रेजेंट टाइम में तो आई के साथ यूज होता है एम। इसके बाद रूल कहता है कि आप लगाओ विलिंग टू प्लस यूज करना है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप देख लो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपका वर्ब क्या है? उससे मिलना। इट मीन्स मीट हर। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई एम विलिंग टू मीट हर। इट मीन्स मुझे उससे मिलने का मन है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है उसे आज ऑफिस जाने का मन है। ओके, किसे ऑफिस जाने का मन है? उसे। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। गाइस हम सब्जेक्ट यहाँ पे मान कर चलते हैं थर्ड पर्सन फीमेल। तो फीमेल के लिए आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे शी। ओके, और शी के साथ यूज होगा आपका इज प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ विलिंग टू प्लस यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपका क्या है दोस्तों? आज ऑफिस जाना है। इट मीन्स गो टू ऑफिस टुडे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी इज विलिंग टू गो टू ऑफिस टुडे। इट मीन्स उसे आज ऑफिस जाने का मन है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है उसे आपसे बात करने का मन है। किसे बात करने का मन है? उसे। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले क्या यूज करना है? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम यहाँ पे मान कर चलते हैं थर्ड पर्सन में, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा ही और ही के साथ यूज करना है इज। इसके बाद लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल विलिंग टू प्लस यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? उसे आपसे बात करने का मन है। इट मीन्स
टॉक टू यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही इज विलिंग टू टॉक टू यू। इट मीन्स उसे आपसे बात करने का मन है। क्लियर? तो जब कभी भी आपको कुछ भी काम करने का मन हो, इच्छा हो, अंदर से ऐसा मन कर रहा हो, इच्छा कर रहा हो, तब आपको लगाना है विलिंग टू। क्लियर? तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इनसाइड आउट एंड राइट अवे एंड विलिंग टू से एक एक सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।